नमस्कार दोस्तों। आज की जो हमारी घटना है, आज की जो हमारा वारदात है, आज की जो हमारा कांड है, वो बहुत ही हालिया है। आज की जो घटना दिनांक 25 अगस्त 2023 की है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है अलीगढ़, जहाँ के ताले बहुत मशहूर हैं। आपने सुना भी होगा अलीगढ़ का ताला। अलीगढ़ के ताले का ही एक थाना है अतरौली, और अतरौली का ही एक गांव है चड़ौला सुजानपुर। चड़ौला सुजानपुर में पिंटू उर्फ रमेश चंद्र नरौना पुलिस चौकी पर पहुंचते हैं और वो बताते हैं हमारी 5 वर्षीय बच्ची कहीं गुम हो गई है। मोहल्ले में ही खेल रही थी, लेकिन उसका कहीं से कोई पता नहीं चल रहा है। हम लोगों ने उसको बहुत ढूंढा, इधर उधर पूछा, और जब परेशान हो गए तब हम सर आपके पास आए हैं। जैसा कि चौकी प्रभारी ने सुना तो पूरे प्रदेश में सनसनी सी फैल गई, क्योंकि लड़की का मामला था, बच्ची का मामला था, वो गायब हुई थी। पूरा गांव उस बच्ची को ढूंढने में लगा रहा, लेकिन बच्ची का कहीं से कोई पता नहीं चल सका। ऐसी स्थिति में जब वो अतरौली थाने जाते हैं और अतरौली थाने में जब तहरीर देते हैं तो मुकदमा पंजीकृत किया जाता है, और बच्ची का मामला होने से ये खबर पूरे ज़िले में फैल जाती है। ऐसे में एसपी कलानिधि नैथानी जी, एक जो वहाँ के एसपी ग्रामीण हैं श्री पलाश कुमार बंसल जी, और जो सीओ हैं मोहसिन खान जी, उनके संयुक्त तत्वाधान में एक तीन टीमें गठित की जाती हैं। और उन 3 टीमों में एक टीम का जो प्रतिनिधित्व था वो कोतवाल रणजीत चौधरी, जो अतरौली थाने के कोतवाल थे, वो कर रहे थे। दूसरी टीम का प्रतिनिधित्व इंस्पेक्टर क्राइम प्रमोद कुमार जी कर रहे थे। तीसरा एसआई ब्रजमोहन सिंह के नेतृत्व में 3 टीमें नियुक्त की जाती हैं, और ये बताया जाता है कि बच्ची को ढूंढने का प्रयास करो। सभी लोग घटना स्थल पर जाते हैं। इधर उधर एक टीम सीसीटीवी कैमरों की जांच पड़ताल के लिए लगाई जाती है, दूसरी टीम गांव में पूछताछ के लिए लगाई जाती है, और डॉग स्क्वाड टीम को भी बुलाया जाता है। जब डॉग स्क्वाड टीम आती है तो वह पूरे गांव का भ्रमण करती है, लेकिन गांव का भ्रमण करने के बाद, इधर उधर घूमने के बाद बहुत कुछ जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। दुश्मनी के एंगल को भी तलाशा जाता है, लेकिन वो गरीब परिवार था, मजदूरी करने वाला परिवार था, तो ज़्यादा दुश्मनी होने की आशंका न थी। ऐसे में पुलिस 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की जांच पड़ताल करती है, और जब पुलिस 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे की जांच पड़ताल कर रही थी तो उसे वो बच्ची, जिसका नाम कुमकुम था, 5 वर्षीय की बच्ची थी, मासूम बच्ची थी, वो अपने चाची के साथ जाती हुई दिखाई पड़ती है। 27 सेकंड का वो वीडियो जिसमें बच्ची चाची के साथ दिखाई पड़ती है। फिर 100 सीसीटीवी कैमरे में दूसरे वीडियो में भी जब चाची दिखाई पड़ती है तो उसके साथ वो बच्ची न थी। पुलिस को कहीं ना कहीं शंका हो जाती है कि बच्ची यहीं खेल रही थी और यहाँ से गायब हो गई, चाची के साथ जाती हुई दिखाई पड़ रही है। चाची से पूछताछ की जाती है तो चाची बताती है कि वो ज़्यादातर तो मेरे पास ही रहती थी, मैं उसकी माँ हूँ, और मैं उसको टॉफ़ी दिलाती थी, चॉकलेट दिलाती थी, चिप्स दिलाती थी, और पता नहीं, मैं तो उसको वहाँ तक लेके गई थी, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ चली गई। लेकिन पुलिस का शक
उस सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज मिली थी उसके कारण जाहिर हो जाता है, शंका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसी आधार पे चाची को गाड़ी में बिठाकर पुलिस के जो अधिकारी थे वो थाने लाते हैं और थाने लाने के बाद चाची से गहनता से पूछताछ की जाती है, पॉइंट टू पॉइंट पूछताछ की जाती है कि तुम उस बच्ची को लेकर कहाँ जा रही थी, क्या उद्देश्य था। तो वो जो बताती है कि मैं बच्ची को चॉकलेट दिलाने ले गई थी, लेकिन वो मैं लेकर फिर वापस छोड़ दिया, उसके बाद में बच्ची गायब हुई है। इधर उधर की घुमावदार बातें, बहकाने वाली बातें, पुलिस को फरेब बनाने वाली बातें। लेकिन जो अधिकारी होते हैं वो बहुत से क्राइम इन्वेस्टिगेशन कर चुके होते हैं, ऐसे में उन्हें समझने या सोचने या जानने में कहीं से भी कोई भी समय नहीं लग जाता है। आपको पता होगा कि हमारे थानों में अब महिला कांस्टेबलों की भी भर्ती पर्याप्त मात्रा में की गई है। महिला कांस्टेबल उस महिला से पूछताछ करने के लिए लगाई जाती हैं। तो जो चाची थी उसका नाम आरती था और उसके पति का नाम सोनू कुमार लोधी था। जब महिला कांस्टेबल सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाती हैं, कड़ाई से पूछताछ करती हैं, तो जो तथ्य, जो मामला, जो प्रसंग सामने आता है, आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे, आपका दिल भी झकझोर देगा। आप अगर 5 मिनट तक अपनी आंखें बंद करेंगे तो क्या सोचेंगे, ऐसा भी हो सकता है, कोई ऐसा भी कर सकता है। इतनी दर्दनाक घटना, इतना सोचने पर मजबूर करने वाली घटना वो बताती है कि मेरी शादी श्री सोनू कुमार लोधी से अभी 7-8 महीने पहले ही हुई थी। मेरा पति सोनू ताल नगरी में मजदूरी का काम करता है और परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। हमें कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान रहना पड़ता था। ऐसे में मेरे पड़ोस में ही रहने वाला भानु प्रताप उर्फ कलुआ, उससे मेरी दोस्ती हो जाती है। भानु प्रताप कलुआ हमें गिफ्ट के आइटम जैसे कि साड़ी, सलवार सूट और हमारे उपयोग के जो सौंदर्य प्रसाधन का जो सामान होता है वो मुझे लाके दिया करता था। आज के 7-8 सालों में ऐसा हो रहा है कि जब कोई लड़की, जब कोई महिला किसी प्रेमी के संपर्क में आती है तो ऐसे में आपने देखा होगा उसका प्रेमी सबसे पहले उसको एक मोबाइल दे देता है और उस मोबाइल में वो वीडियो कॉलिंग करे, जब उसको टाइम मिले तो अपने प्रेमी से बात करे। तो ऐसा इस घटनाक्रम में भी हुआ था। उसके प्रेमी भानु प्रताप उर्फ कलुआ ने उसको एक मोबाइल भी दे रखा था जो उसके चोरी छुपे बात करती थी। परिवार वालों को नहीं पता था कि वो मोबाइल का भी यूज करती है। वो बताती है मेरा पति जब मजदूरी पर चला जाता था तो भानु प्रताप उर्फ कलुआ मेरे घर में आ जाता था और हम लोग चोरी छिपे मिलते थे और रोज़ मिलते थे, प्रयास करते थे मिलते ही रहें। लेकिन 24 अगस्त को मेरे घर जब कलुआ आया तो जब हम लोग एक कमरे में थे, आपत्तिजनक अवस्था में थे, तो ये 5 वर्षीय बच्ची कुमकुम जो कि मेरी भतीजी है, इसने मुझको देख लिया। पहले तो मैंने इसको डराया, हड़काया और वहाँ से भगा दिया, लेकिन मैं तुरंत उठी। मुझे लगा कहीं ये घटनाक्रम जेठ या जेठानी से न बता दे या गांव वालों को पता चलेगा, परिवार वालों को पता चलेगा, मेरी बहुत बेइज्जती होगी। ऐसी स्थिति को छुपाने के लिए वो तुरंत बच्ची को पकड़ कर लाती है और पकड़ कर लाने के बाद उसको एकांत जगह पर ले जाती है और भानु प्रताप उर्फ कलुआ और उसकी चाची आरती दोनों ने उस बच्ची का गला दबाकर
तब तक दबाए रखा जब तक कि वो ठंडी नहीं पड़ गई, मर नहीं गई। अब उनको लगा कहीं ये फिर न जिंदा हो जाए, तो उन्हें उसके ऊपर पानी का छींटा भी मारा, लेकिन वो तो पूरी तरह से ठंडी हो चुकी थी। ऐसे में जब बच्ची पूरी तरह से मर जाती है तो गांव में ही एक बगल में ही एक कोठरी होती है जिसमें भूसा भरा होता है। उसमें जाकर ये लोग पहले शव को एक कपड़े में लपेटकर वहाँ से निकलते हैं। जैसे कोई देख भी ले तो समझे कि बच्ची बीमार है, डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, और जाकर शव को वहाँ पर छुपा देते हैं। पुलिस को जब यह घटनाक्रम ये बताती है, भानु प्रताप कलुआ को भी पुलिस थाने पकड़ कर लाती है, और भानु प्रताप कलुआ से भी घटनाक्रम के बारे में पूछताछ की जाती है, तो वो भी उसी घटनाक्रम की पुष्टि कर देता है। इन दोनों की निशानदेही पर पुलिस तुरंत गांव पहुंचती है। गांव पर या जहां पर इन्होंने शव को छुपाया था उस शव को निकाला जाता है, और निकालने के बाद आला कत्ल जो हथियार या ईंटा बरामद किया गया था उसको भी निकाला जाता है। 5 साल की बच्ची थी। जब शव बाहर निकल कर आता है तो गला दबाने की पुष्टि होती है। उसका हड्डी हाथ की टूट गई थी, क्योंकि इन लोगों ने उसके हाथ को भी मरोड़ दिया था। उसके बाद पुलिस शव का पंचनामा भरती है, और पंचनामा भरने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और आरती और उसके प्रेमी भानु प्रताप उर्फ कलुआ को पहले जो मुकदमा धारा 366 के अंतर्गत गुमशुदगी का दर्ज हुआ था, उसको धारा 302 और धारा 201 साक्ष्य व सबूतों को मिटाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करते हुए इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। आज की जो हमारी घटना है ये आपको सोचने पे मजबूर करेगी, आपको दिल को झकझोर देगी, दिमाग को सुन्न कर देगी। एक मासूम बच्ची, एक प्यारी सी बच्ची, एक लाडली सी बच्ची जो कि मासूम थी, नादान थी, ना समझ थी, उसको तो नहीं पता था कि उसकी चाची अपने प्रेमी के साथ क्या कर रही है। लेकिन वो चाची जो माँ के बराबर ही होती है, और उस बच्ची के साथ जिस निर्मम तरीके से अपने गलत कामों को, अपने अंधे प्यार को, अपने निर्मम कृत्य को, निष्कृष्ट कृत्य को छुपाने के लिए कार्य कर रही थी, और उसको छुपाने के लिए उस निर्दोष बच्ची की हत्या कर देती है। एक माँ, एक चाची जैसी माँ इतना गलत कार्य कर देती है कि गांव के लोगों ने भी जब सुना तो उनको भी एक पल के लिए विश्वास नहीं हुआ। सभी लोग उस महिला के द्वारा किए गए कृत्यों को अपने बच्चों से मिलाकर देख रहे थे कि कोई महिला ऐसा भी कर सकती है, और ख़ासकर उस बच्ची की सगी चाची जिसके ऊपर वो बेइंतहा प्यार करती थी, ज़्यादातर उसी के यहाँ रहती थी। अच्छा, जब उसने घटनाक्रम किया उस समय वो अपने गलत कार्यों को छुपाने के लिए कर रही थी, लेकिन जब पुलिस पकड़कर उसको जेल ले जा रही थी तब वो दहाड़े मार मार कर रो रही थी, अपने किए पर पछता रही थी। अब उसे पता था कि आगे की ज़िंदगी मुझे जेल में ही काटनी है। ऐसी स्थिति में वो कलुआ जो भी प्रेम में अंधा था उसने भी उसका कहीं ना कहीं सहयोग किया। लेकिन हमारी जो प्यारी सी बच्चियां हैं, छोटी सी बच्चियां हैं जो परिवार में ही रहती हैं, परिवार के लोगों के द्वारा ही जब इस तरह की निर्मम तरीके से घटनाक्रम कर दिया जाएगा तो किससे बचने की संभावना की जा सकती है, जैसा कि इस घटनाक्रम में हुआ। लेकिन उसने पूरे प्रदेश को हिलाकर, पूरे ज़िले को हिलाकर रख दिया, और गांव का प्रत्येक परिवार ये सोचने पर मजबूर हो गया कि कितनी ही गलत चाची है जिसने इतना निष्कृष्ट कृत्य किया। लेकिन आप लोग ऐसा किसी भी कृत्य से होने वाले
कांडों से बचने का प्रयास करें, सावधान रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें और दूसरों को जागरूक करते रहें। लेकिन आप 5 मिनट तक जब आंखें बंद करेंगे और इस घटनाक्रम को सुनेंगे तो एक बार आपका मन, आपका दिल, आपकी सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि क्या समाज कहाँ जा रहा है, कितने गलत काम हो रहे हैं, जैसा कि अतरौली ज़िले के इस घटनाक्रम में हुआ। सभी लोग सुखी रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें, सतर्क रहें और यही मेरी कामना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।